हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश फ्लुएंसी 1 जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो प्रोग्राम कोर्सेज़ में सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है उसका हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। अब बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का अभी ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहली बात, ये पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। इस पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको ओवरऑल 6 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन और पार्ट बी में से 3 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए के जो एक क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होगा, तो इट मीन्स पार्ट ए आपका हो गया 30 नंबर का, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया, तो वो हो गया 60 नंबर का। इस तरह से 30 + 60 आपके 90 मार्क्स हो गए। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, इसमें आपको डायरी एंट्री लिखनी है। और डायरी एंट्री लिखनी है कि रिसेंटली आप एक हिल स्टेशन की ट्रिप पे गए थे अपने कॉलेज से, यानी कि कॉलेज ट्रिप गई थी आपके हिल स्टेशन पे। उस ट्रिप के ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी है 10 नंबर में। सेकंड ये कि आपको एक ब्लॉग पोस्ट बनाना है कि आपने सोशल मीडिया के लिए लिखना कैसे शुरू करा और क्या चीज़ों ने आपको मोटिवेट करा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए। ठीक है, इस पर आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि एज एन ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अपने पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हो एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। इसमें आपको जो ब्रैकेट्स के जो यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें आपको प्रपोजिशन या आर्टिकल फिलअप करने हैं। जैसे डैश इंग्लिश प्रोफेसर हु टॉट अस इज़ रिटायरिंग टुडे, द इंग्लिश प्रोफेसर आ सकता है। हाउ मेनी सिबलिंग्स लिव डैश दैट बिल्डिंग विद देयर पेरेंट्स, इन आ सकता है। इट वॉज अ प्लेजेंट कोल्ड आफ्टरनून डैश मिड फरवरी, डैश रीज़न फॉर हर रेजिग्नेशन इज स्टिल अननोन, द रीज़न आ सकता है। शी विल बी ट्रैवलिंग डैश द समर वेकेशन, ईदर माई शूज़ और योर कोट इज़ ऑलवेज डैश द फ्लोर। ठीक है, ये 6 हो गई। इस तरीके से 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपको जो आपको सॉल्व करनी होंगी। द गराज इज़ डैश द ग्रोसरी शॉप नियर हो सकता है। वेयर वर यू वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट डैश लेट, वन ऑफ माई सिस्टर इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप डैश फ्रांस, देयर इज़ डैश ह्यूज वेजिटेबल मार्केट नियर माई ऑफिस। तो ये 10 फिल इन द ब्लैंक हैं, आपको सॉल्व करना है अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैसेज विद करेक्शन। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें बेसिकली क्या है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। इस पैसेज के अंदर 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है और उसको रीराइट करना है। वाराणसी इज़ लोकेटेड, ठीक है, इज़ लोकेट लिखा हुआ है, लोकेटेड आ सकता है। ऑन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदू पिलग्रिम्स गो देयर टू प्योरीफाई देयर सोल्स की स्पेलिंग में भी शायद गलत हो सकती है। टू द हिंदूज वाराणसी इज़ द होलीएस्ट पिलग्रिम सेंटर टू ऑल प्लेसेस। ठीक है, अमंग आ सकता है में भी शायद। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम विजिट दिस होली सिटी एवरी ईयर, होली सिटी आ सकता है। इसमें होली का वर्ड शायद गलत है, HOLY आ सकता है। तो इसमें पैराग्राफ के अंदर 10 मिस्टेक्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है और लिखना है। 5वां क्वेश्चन है 10 नंबर का। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आप लोग रीड आउट कर सकते हो। सेम पैराग्राफ नहीं आएगा, ऑब्वियसली दूसरा ही आएगा पैराग्राफ, लेकिन जो क्वेश्चंस में टॉपिक्स हैं जो इस पेपर में, टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे। इस तरह से पार्ट ए तो हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उसमें से कोई 3 आपको करने थे। ठीक है जी। अच्छा, अब पार्ट बी शुरू होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, पैसेज रीड करो और उसके आंसर दीजिए। एक पैसेज दिया गया है यहाँ पे, टॉय बेस्ड पेडागोजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टॉयज़ आर नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन but can also be used as a learning resources for the mental, physical, social and emotional development of the child. Toys can open up and ignite the mind of the child. Using this approach can be an effective way of developing 21st century skills such as creative and critical thinking, reasoning, problem solving, communication and adaptability.
द रिसेंट NCERT हैंडबुक 2022 एक्सप्लेन टॉय बेस्ड पेडागोजी इज पार्ट ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग. प्ले इज प्रोसेस वाइल बोर्ड गेम्स, टॉयज और फील्ड गेम आर ऑब्जेक्ट्स ऑन विच प्ले ऑपरेट्स. पूरा पैराग्राफ आप लोग रीड करोगे. जो इनिशियली हमने रीड करा तो उससे ये पता चला कि टॉयज़ के ऊपर ये पैराग्राफ है कि टॉय सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता, इसके अलावा कुछ स्किल्स भी बच्चों से सीख सकते हैं. बेसिकली वही सब चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की जा रही हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके आंसर्स आपको करने हैं. अब पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से आए हैं. पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 6 में पैराग्राफ रीड कर लिया. अब इसका ए पार्ट है, आंसर करो इन क्वेश्चन के. बेसिकली 3 क्वेश्चन है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉय बेस्ड पेडागोजी. टॉय बेस्ड पेडागोजी से आप क्या समझते हो. हाउ कैन इट इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स कैसे इंक्रीज कर सकता है. और व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग टॉयज़. हाउ कैन इंडिजीनियस टॉयज़ ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो बेसिकली पैराग्राफ को थोड़ा रीड करना, और ये पैराग्राफ छोटा मोटा नहीं है, 2.5 से 3 पेजेस का पैराग्राफ आपका आ सकता है. तो इसको रीड आउट करोगे थोड़ली और उस पैराग्राफ के बेसिस पर आंसर दिए जाएंगे. तो ये 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का ये होगा. आपको 100 वर्ड्स ईच में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था ये. और इसका जो बी पार्ट है, फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू द वर्ड गिवन बिलो. कुछ वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, जैसे लीजर हो गया, किंडल हो गया, रिफाइन हो गया, टीचिंग हो गया, नेटिव हो गया. इन वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स आपको पैराग्राफ में से ढूंढ कर बताने हैं. दैट्स इट, हो गया बात ख़त्म. तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपको रीडिंग स्किल्स आपकी चेक करी जानी है. 7th क्वेश्चन है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन अबव. अगेन 7th क्वेश्चन 6 से रिलेटेड ही है. वो पैसेज को रीड करो और नोट्स बनाओ. 150 वर्ड्स के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. नोट्स बनाना है आपको उस पैराग्राफ को रीड करके, नोट मेकिंग. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 6 के रिलेटेड ही है, लिंक्ड ही है. 8th क्वेश्चन है, यू आर विजिटिंग अ फैमिली इन अ रिमोट विलेज वेयर द चिल्ड्रन हैव टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर टू रीच स्कूल. ठीक है, आप एक ऐसी फैमिली में गए गांव में जहां पर बच्चों को 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए. आपको डायलॉग लिखना है, दैट यू हैड विद द चिल्ड्रन वेयर दे शेयर द वेरियस हार्डशिप दे हैव टू फेस एवरी डे टू रीच स्कूल. 20 मार्क्स में डायलॉग राइटिंग लिखनी है आपको आपके बीच में, और आप एक बच्चे से कन्वर्सेशन कर रहे हो. ठीक है, वो बता रहा है कि कितनी डिफ़िकल्टी उसको रोज़ाना फेस करनी पड़ती हैं स्कूल जाने में. ठीक है, ऐसे आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है 20 नंबर में. 8वां क्वेश्चन है ये. 9th क्वेश्चन है, अ वैकेंसी फॉर TGT टीचर इन इंग्लिश वॉज एडवर्टाइज इन द नेशनल डेली. न्यूज़पेपर के अंदर एक वैकेंसी निकली हुई है TGT इंग्लिश टीचर की. आपको कवर लेटर लिखना है और अपना रिज्यूमे अटैच करना है फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट के लिए. ठीक है जी, 20 नंबर में आपका आ गया है. एंड लास्टली हमारा है, आपको लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, उनसे पूछना है, उनसे परमिशन लेनी है. आप अपने कॉलेज के अंदर यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हो तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिख के परमिशन लेनी है आपको. ठीक है, और जो भी रिलेवेंट डिटेल होंगी उस फेस्टिवल से रिलेटेड वो सब चीज़ें मेंशन करनी है. तो ये 8-10वां क्वेश्चन हो गया. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक जो मैंने डिस्कस करे पार्ट बी में, इनमें से कोई 3 आपको करना है. ठीक है, और 6th और 7th एक दूसरे से ही आपस में लिंक्ड है. ऑब्वियस सी बात है, 6th ईजी है, ज़रूरी नहीं है 6th करो तो 7th भी करोगे, लिंक्ड हैं सिर्फ. ठीक है, 6th कर लोगे, 7th नहीं आता छोड़ देते हो उसको, आप नोट्स मेकिंग नहीं करना चाहते छोड़ दो. 8th कर लो, यानी कि आप लेटर लिख सकते हो, या जो भी चीज़ें हैं आपको जो रेज्यूमे अटैच करना है TGT इंग्लिश पोस्ट के लिए वो लिख सकते हो. ठीक है, डायलॉग राइटिंग लिख सकते हो बच्चे के बीच में जो स्कूल जाने में परेशानी हो रही है. तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश फ्लुएंसी के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव में. तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू.